किशन बाबू अपनी चारपाई पर लेटे हुए थे। हल्की हल्की धूप उनकी त्वचा को छू रही थी। हवा के झोंके उनके सफ़ेद बालों को सहला रहे थे। आंखों में एक सपना तैर रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी सुमन देवी के लिए चाय बनाई और बोले, अजी, आज हम दोनों के लिए मैं चाय बनाकर लाया हूँ। बहुत अच्छी हवा चल रही है, हल्की हल्की धूप भी है। मौसम का आनंद लेते हुए साथ बैठकर चाय पिएंगे, जैसे वर्षों पहले पिया करते थे। सुमन देवी की आवाज़ सुनाई दी, अजी, आप भी ना, आज एक साथ चाय पीने का शौक़ कहाँ से पैदा हो गया? आपकी दोनों बहुएं देखेंगी तो क्या बोलेंगी? अपनी उम्र का तो लिहाज करो। किशन बाबू मुस्कुराते हुए बोले, अरे श्रीमती जी, शायद आप भूल रही हैं, आज हमारी शादी की सालगिरह है। इतना तो हक हमारा भी बनता है कि अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिता सकें। बूढ़े हो गए हैं तो क्या, आखिर हैं तो एक दूसरे के जीवन साथी, एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार। इतना सुनते ही सुमन देवी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखर गई, लेकिन अगले ही पल तेज बारिश की बूंदों ने उनका सपना तोड़ दिया। बारिश की तेज़ आवाज़ से किशन बाबू की आंखें खुल गईं। उन्हें याद आया कि सुमन देवी तो अब इस दुनिया में नहीं हैं। वे हड़बड़ी में उठें। उनके कपड़े भीग गए थे क्योंकि उन्होंने रात को दूसरे कपड़े धोने के लिए डाले थे जो अभी तक सूखे नहीं थे। ठंड के कारण उनका शरीर कांप रहा था। वे कांपते हाथों से लाठी टेकते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे। छोटी बहू रसोई में बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। किशन बाबू ने आवाज़ दी, बहू, एक कप चाय तो बना दो, बहुत ठंड लग रही है, और मुझे सुमित का एक कुर्ता पैजामा दे दो, मेरे कपड़े बारिश में भीग गए हैं। बहू ने लापरवाही से जवाब दिया, बाबूजी, अभी इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ, थोड़ी देर बाद देती हूँ। किशन बाबू इंतज़ार करते रहे। उनका छोटा बेटा सुमित नाश्ता करके ऑफिस चला गया। सुबह के 10 बज गए, लेकिन बहू बाहर नहीं आई। उन्होंने अपने पोते चिंटू के हाथ संदेश भिजवाया, लेकिन चिंटू ने आकर बताया, दादाजी, माँ अभी फ़ोन पर बात कर रही है, थोड़ी देर में आकर चाय देगी। किशन बाबू समझ गए कि बहू अपनी माँ के साथ फ़ोन पर लगी हुई है। अकेले में बड़बड़ाए, इस बहू ने तो जैसे ठान रखा है कि मेरी पसंद की चाय कभी बनाएगी ही नहीं। यह भी कोई चाय हुई भला? उबला हुआ पानी, ढेर सारी चीनी और पत्ती, और दूध के नाम पर एक घूंट। कितनी बार कहा है कि डायबिटीज़ का मरीज हूँ तो मीठा कम डाला करो। उन्हें अपनी पत्नी सुमन की याद आई। 1 वर्ष पहले जब वे अपनी 40वीं सालगिरह मना रहे थे तो वे कितने खुश थे। उन्हें लगता था कि उनका भरा पूरा परिवार है, लेकिन शायद उनकी खुशियों को खुद की ही नज़र लग गई। कुछ ही दिनों बाद सुमन देवी को डेंगू हुआ और वह उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गईं। किशन बाबू की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें खाने की भी याद आई। उन्हें लगा कि चाय के साथ बहू बिस्कुट या ब्रेड ही दे देती ताकि पेट को थोड़ी संतुष्टि मिल जाती, लेकिन बहू ने तो जैसे सब्र का इम्तिहान लेने की कसम खा रखी थी। सुमन की मृत्यु के बाद उनके दोनों बेटों और बहुओं ने मिलकर घर का बंटवारा कर लिया। दोनों बेटों ने कहा, अब माँ तो है नहीं और बाबूजी का इतना सामान नहीं है कि एक पूरा कमरा घेर कर बैठें। किशन बाबू का कमरा बच्चों का कमरा बन गया और उन्हें छत पर बने एक छोटे से कमरे में भेज दिया गया। उनकी पत्नी के जाने के बाद उनका अकेलापन 2 गुना हो गया। बहुओं ने उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकने के लिए
हाथ मिला लिया था, जबकि पहले वे एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती थी। बेटों ने उनके लिए खाने का भी एक अनोखा नियम बना दिया। सुबह की चाय और रोटी छोटी बहू के यहाँ से, और शाम की चाय और रात का खाना बड़ी बहू के यहाँ से दिया जाएगा। छोटी बहू उन्हें नाश्ता तरसा तरसा कर देती थी, क्योंकि सुबह अपनी माँ के साथ 1 घंटा बात करना उसके लिए बेहद ज़रूरी था। कभी कभी तो राम किशन बाबू गुस्से में कह उठते, बहू मुझे खाना तो समय पर दे दिया करो। तो छोटी बहू 2 टूक जवाब देकर उनका मुंह बंद कर देती। बड़ी बहू भी उनसे ज़्यादा नहीं बना पाती थी। 2 रोटी से ज़्यादा बनाने में उन्हें तकलीफ़ होती थी। जब राम किशन बाबू ज़्यादा खाने की इच्छा व्यक्त करते तो वह उन्हें बातें सुनाती। अपनी उम्र में खाने पर लगाम लगाओ, इतना खाओगे तो हजम मुश्किल से हो जाएगा, और बीमार पड़ गए तो हमसे सेवा ना हो पाएगी। यह सब सुनकर किशन बाबू भारी आंखों के साथ वापस अपने कमरे में चले जाते। किशन बाबू की पेंशन आते ही दोनों बेटे उस पर झपट पड़ते और आपस में आधा आधा बांट लेते। उन्हें अपने हक का तो पता था, लेकिन फ़र्ज निभाना नहीं जानते थे। किशन बाबू सोचते, अगर पेंशन भी ना होती तो ये लोग न जाने मेरा क्या हाल करते। अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए वे अक्सर कहते, देख लिया सुमन, तुम्हारे बेटे क्या दिन दिखा रहे हैं मुझे। जब तक तुम मेरे साथ थी मेरे आत्मसम्मान पर आंच तक न आने देती थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मेरा जीवन भर बिखर कर रह गया। मैं तो सिर्फ शरीर का ढांचा मात्र हूँ। मेरी जान तो उसी दिन निकल गई थी जिस दिन तुम मुझे छोड़कर गई थी। एक दिन पार्क में अपने हम उम्र दोस्तों के साथ बैठे थे। शर्मा जी ने अपनी बहू की तारीफ करते हुए कहा, आज बहू घिया की सब्जी बना रही है, इतनी स्वादिष्ट बनाती है कि दिल नहीं भरता। यह सुनकर राम किशन बाबू की आंखों में चमक आ गई। उनकी पत्नी सुमन भी बहुत अच्छी घिया की सब्जी बनाती थी। उन्हें शर्मा जी के घर खाने का न्योता मिला। उन्होंने वहाँ भर पेट खाना खाया और मन को संतुष्टि मिली। कुछ दिनों बाद जब उनकी बहू को यह बात पता चली तो वह उन पर चिल्लाने लगी, बाबूजी, आपने तो हम लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। शर्मा जी के यहाँ खाना खाते हैं, क्या हम आपको खाना नहीं दे रहे थे? उनकी बहू की इन बातों से किशन बाबू का कलेजा मुंह को आ गया। उन्हें स्वयं पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वे चुपचाप अपने कमरे में चले गए। एक दिन जब राम किशन बाबू सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उन्हें स्वादिष्ट खाने की महक आई। भरवा बैंगन, चने, हलवा पूड़ी और खीर। उन्हें याद आया कि आज सुमन की बरसी है। उन्होंने छोटी बहू से चाय मांगी तो उसने कहा, बाबूजी अभी बहुत काम है, बाद में। जब उन्होंने बड़ी बहू से रोटी मांगी तो उसने भी टाल दिया। उनका बड़ा बेटा भी गुस्से में बोला, बाबूजी, पंडित जी को खिलाने से पहले आप खाना कैसे खा सकते हैं? किशन बाबू के सब्र का बांध टूट गया। उनके छोटे बेटे ने जब थाली लाकर दी तो उनकी आंखों में आंसू देखे तो कहा, पिताजी, यहाँ मेहमान आए हुए हैं और आप यहाँ बैठे सबके सामने आंसू बहाकर तमाशा कर रहे हैं। अगर यह सब करना है तो अपने कमरे में जाकर बैठिए। यह सुनकर राम किशन बाबू ने थाली वापस थमा दी और ज़ोर से बोले, नहीं चाहिए मुझे यह स्वादिष्ट खाना। काश मैं भी अपनी पत्नी के साथ ही चला गया होता। ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है? 2 बेटे और बहुएं होने के बावजूद मुझे भरपेट खाना नहीं मिल सकता। उन्होंने अपने बेटों और बहुओं से कहा, तुमने अपनी माँ की बरसी तो खूब मनाई, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि
मेरे मरने के बाद मेरी बरसी या मेरा श्राद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। किशन बाबू की बातें सुनकर दोनों बेटों और बहुओं की आंखें शर्म से झुक गईं। शर्मा जी ने उनके बड़े बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, यदि बात तो तुम लोग नहीं समझते कि जीते जी माँ बाप को अच्छा खाना खिलाओ, यदि जीवित व्यक्ति को खिलाकर संतुष्ट नहीं किया तो मरने के बाद उनकी बरसी पर मनपसंद खाना खिलाने का क्या फ़ायदा। शर्मा जी की बातें सुनकर दोनों बेटों और बहुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पिताजी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी और तुरंत उनका पुराना कमरा वापस देने का फैसला किया। उन्होंने पिताजी के खाने का खास ध्यान रखने की भी हिदायत दी। आज किशन बाबू अपने कमरे में डबल बेड पर बैठे हुए टीवी देख रहे थे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि उनका दर्द और अकेलापन अब दूर हो चुका है। किशन बाबू ने अपने बेटों और बहुओं को उठाया और नम आंखों से कहा, बस करो, मेरी आत्मा को शांति मिल गई है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। उनके बेटे और बहुएं शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। उन्होंने किशन बाबू को उठाया और खाने के लिए बैठाया। आज उन्हें वह सम्मान मिल रहा था जिसके वे हकदार थे। किशन बाबू ने मुस्कुराते हुए खाया। उन्हें खुशी थी कि उनके परिवार को अपनी गलती का एहसास हो गया था। शर्मा जी ने किशन बाबू के साथ बैठकर बातें की। उन्होंने कहा, देखा किशन बाबू, ईश्वर ने सब ठीक कर दिया। बेटों को देर से ही सही पर अपनी गलती का एहसास हुआ। किशन बाबू ने शर्मा जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, शर्मा जी, आज मुझे आपके कारण ही यह खुशी मिली है। किशन बाबू का जीवन अब पूरी तरह बदल गया था। उनके बेटे और बहुएं उनका पूरा ध्यान रखते थे। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर चीज़ का ध्यान रखा जाता था। एक दिन किशन बाबू ने अपनी पत्नी की तस्वीर देखी और मुस्कुराते हुए कहा, देखा सुमन, सब ठीक हो गया। हमारे बच्चे अब समझदार हो गए हैं। उनकी बहू ने उन्हें आकर गले लगाया और कहा, बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम सच में बहुत शर्मिंदा हैं। किशन बाबू ने अपनी बहू के सिर पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम लोग मुझे बहुत प्यार करते हो। किशन बाबू का बुढ़ापा अब खुशियों से भर गया था। वे अब अपने बेटों और बहुओं के साथ समय बिताते थे और अपने पोते पोतियों के साथ खेलते थे। उन्हें अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। एक रात किशन बाबू ने अपनी पत्नी का सपना देखा। सुमन देवी मुस्कुराते हुए उनके पास आई और कहा, मैं बहुत खुश हूँ किशन बाबू, मुझे खुशी है कि तुम अब खुश हो। किशन बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सुमन, मैं बहुत खुश हूँ, तुम जहाँ भी हो खुश रहना। अगली सुबह किशन बाबू उठे और मुस्कुराते हुए अपने बेटों और बहुओं के पास गए। उन्होंने कहा, आज मैं तुम सबको एक पार्टी देना चाहता हूँ। सब हैरान रह गए। किशन बाबू ने कहा, आज मैं अपने परिवार के साथ अपनी खुशी मनाना चाहता हूँ। बेटों और बहुओं ने किशन बाबू के लिए एक शानदार पार्टी का आयोजन किया। किशन बाबू ने अपने दोस्तों को भी बुलाया। सबने मिलकर खूब मस्ती की। किशन बाबू ने अपने परिवार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला। किशन बाबू अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। उनका बुढ़ापा अब खुशियों से भरा हुआ था। वे अब हर दिन मुस्कुराते थे। यह सब देखकर किशन बाबू ने अपनी पत्नी की तस्वीर को देखा और मुस्कुराते हुए आंखों में नमी लिए कहा, देखा सुमन, सब ठीक हो गया। हमारे बच्चे अब समझदार हो गए हैं।
आज किशन बाबू अपने कमरे में डबल बेड पर बैठे हुए टीवी देख रहे थे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि उनका दर्द और अकेलापन अब दूर हो चुका है। उनका बुढ़ापा अब खुशियों से भरा हुआ था। वे अब हर दिन मुस्कुराते थे और अपने पोते पोतियों के साथ खेलते थे। एक दिन जब किशन बाबू अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठे थे तो शर्मा जी ने उनसे पूछा, किशन बाबू, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है? किशन बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, शर्मा जी, आज मेरे परिवार ने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया है। क्या तोहफा? शर्मा जी ने पूछा। उन्होंने मुझे फिर से मेरा आत्मसम्मान वापस दिया है, किशन बाबू ने कहा। यह सुनकर शर्मा जी की आंखों में भी नमी आ गई। उन्होंने कहा, किशन बाबू, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके बच्चे समझदार हैं। किशन बाबू अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। उनका बुढ़ापा अब खुशियों से भरा हुआ था। वे अब हर दिन मुस्कुराते थे। किशन बाबू के घर में अब एक नया माहौल था। उनकी बहुएं आपस में मिलकर काम करती थी और उनका खास ध्यान रखती थी। अब सुबह की चाय, नाश्ता और खाना समय पर मिलता था। किशन बाबू को अब किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी। एक दिन किशन बाबू ने अपने बेटों और बहुओं को बुलाया और कहा, मैं तुम सबको एक बात बताना चाहता हूँ। सब उनके पास बैठ गए। किशन बाबू ने कहा, जब तक सुमन मेरे साथ थी मुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसके जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था। मुझे लगा था कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन तुमने मुझे फिर से जीने का मौका दिया है, मुझे फिर से मेरा परिवार वापस दिया है। मैं तुम सबका बहुत आभारी हूँ। उनकी बातें सुनकर उनके बेटे और बहुएं रोने लगे। उन्होंने अपने पिताजी से माफ़ी मांगी और कहा, पिताजी, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमने बहुत बड़ी गलती की थी। किशन बाबू ने उन्हें गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम सब मुझे बहुत प्यार करते हो। किशन बाबू ने अपने बेटों और बहुओं को उठाया और नम आँखों से कहा, बस करो, मेरी आत्मा को शांति मिल गई है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। उनके बेटे और बहुएं शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। उन्होंने किशन बाबू को उठाया और खाने के लिए बैठाया। आज उन्हें वह सम्मान मिल रहा था जिसके वे हकदार थे। किशन बाबू ने मुस्कुराते हुए खाया। उन्हें खुशी थी कि उनके परिवार को अपनी गलती का एहसास हो गया था। शर्मा जी ने किशन बाबू के साथ बैठकर बातें की। उन्होंने कहा, देखा किशन बाबू, ईश्वर ने सब ठीक कर दिया। बेटों को देर से ही सही पर अपनी गलती का एहसास हुआ। किशन बाबू ने शर्मा जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, शर्मा जी, आज मुझे आपके कारण ही यह खुशी मिली है। किशन बाबू का जीवन अब पूरी तरह बदल गया था। उनके बेटे बहुएं उनका पूरा ध्यान रखते थे। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर चीज़ का ध्यान रखा जाता था। एक दिन किशन बाबू ने अपनी पत्नी की तस्वीर देखी और मुस्कुराते हुए कहा, देखा सुमन, सब ठीक हो गया, हमारे बच्चे अब समझदार हो गए हैं। उनकी बहू ने उन्हें आकर गले लगाया और कहा, बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम सच में बहुत शर्मिंदा हैं। किशन बाबू ने अपनी बहू के सिर पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम लोग मुझे बहुत प्यार करते हो। किशन बाबू का बुढ़ापा अब खुशियों से भर गया था।
वे अब अपने बेटों और बहुओं के साथ समय बिताते थे। वे अपने पोते पोतियों के साथ खेलते थे। उन्हें अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। एक रात किशन बाबू ने अपनी पत्नी का सपना देखा। सुमन देवी मुस्कुराते हुए उनके पास आई और कहा, मैं बहुत खुश हूँ किशन बाबू, मुझे खुशी है कि तुम अब खुश हो। किशन बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सुमन, मैं बहुत खुश हूँ, तुम जहाँ भी हो खुश रहना। अगली सुबह किशन बाबू उठे और मुस्कुराते हुए अपने बेटों और बहुओं के पास गए। उन्होंने कहा, आज मैं तुम सबको एक पार्टी देना चाहता हूँ। सब हैरान रह गए। किशन बाबू ने कहा, आज मैं अपने परिवार के साथ अपनी खुशी मनाना चाहता हूँ। बेटों और बहुओं ने किशन बाबू के लिए एक शानदार पार्टी का आयोजन किया। किशन बाबू ने अपने दोस्तों को भी बुलाया। सबने मिलकर खूब मस्ती की। किशन बाबू ने अपने परिवार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला। किशन बाबू अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। उनका बुढ़ापा अब खुशियों से भरा हुआ था। वे अब हर दिन मुस्कुराते थे। किशन बाबू के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। उनके परिवार में न केवल अपनी गलती को स्वीकार किया था, बल्कि वे अब पूरी ईमानदारी से उनकी सेवा कर रहे थे। एक शाम जब पूरा परिवार डिनर के लिए बैठा था तो किशन बाबू ने कहा, बच्चों, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, सुख भी और दुख भी, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी माँ जहाँ भी होगी वो भी खुश होगी। उनकी बहू ने नम आँखों से कहा, बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें ये बात समझने में बहुत देर हो गई। किशन बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यह सब सुनकर उनके बेटे और बहुएं भावुक हो गए। उन्होंने अपने पिताजी से वादा किया कि वे हमेशा उनका ध्यान रखेंगे और उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। किशन बाबू ने अपने परिवार को गले लगाया और कहा, मुझे तुम सब पर गर्व है। अगले दिन किशन बाबू ने अपने दोस्तों को भी अपने घर पर बुलाया। उनके दोस्त यह देखकर बहुत खुश हुए कि किशन बाबू अब एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। किशन बाबू ने शर्मा जी से कहा, शर्मा जी, आपने मेरी बहुत मदद की, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। शर्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, किशन बाबू, यह तो मेरा फ़र्ज था। मुझे खुशी है कि सब कुछ ठीक हो गया। किशन बाबू का जीवन अब खुशियों से भरा हुआ था। वे अब अपने बेटों और बहुओं के साथ समय बिताते थे और अपने पोते पोतियों के साथ खेलते थे। उनका अकेलापन अब दूर हो चुका था। किशन बाबू अब हर दिन मुस्कुराते थे और अपने परिवार के साथ हर पल का आनंद लेते थे। उनका जीवन अब एक सुखद अंत की ओर बढ़ रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।